हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश लवर्स। आज की हमारी शॉर्ट स्टोरी जो हमें डिस्कस करना है वो है द वुल्फ एंड द लैम्ब। वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया, ठीक है। लैम्ब कहते हैं जो शीप का छोटा बच्चा होता है, उसको लैम्ब कहते हैं। सो स्टोरी हमारी यूँ स्टार्ट होती है कि अ लैम्ब वॉज ग्रेजिंग with a flock of sheep one day। तो एक जो लैम्ब था, एक छोटा शीप का बच्चा था, वो क्या कर रहा था? ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब होता है चराई। जो घासें चरते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्रेजिंग। विद अ फ्लॉक ऑफ शीप, जो झुंड होता है शीप का, उसको कहा जाता है फ्लॉक, ठीक है। एक दिन एक जो शीप का बच्चा था वो चर रहा था अपने झुंड के साथ। शी soon found some sweet grass at the edge of the field। she soon मतलब वो जो बच्चा था वो उसने जल्द ही पा लिया। क्या चीज़ उसको मिली? मीठी घास। स्वीट ग्रास कहते हैं मीठी घास को। एट द एज ऑफ द फील्ड। एज का मतलब होता है किनारा। एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है। एट द एज ऑफ द फील्ड। फार्दर एंड फार्दर। फार्दर का क्या मतलब होता है? फार्दर का मतलब होता है आगे। फार्दर एंड फार्दर शी वेंट अवे फ्रॉम दी अदर्स। वेंट अवे फ्रॉम दी अदर्स का मतलब है धीरे धीरे, जैसे वो घासें चर रहा था वो और अपनी जो ये शीप होती है ना, भेड़ थी, उनसे अलग हो गया। फिर क्या हुआ? शी वॉज एन्जॉइंग हर सेल्फ सो मच। मतलब वो इतना ज़्यादा एन्जॉय, इतना ज़्यादा मज़े, उसको मतलब मज़ा आ रहा था, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उसको कि क्या हुआ? दैट शी डिड नॉट नोटिस, कि उसने ध्यान नहीं दिया। डिड नॉट नोटिस का मतलब उसने ध्यान नहीं दिया कि अ वुल्फ कमिंग नियरर टू हर, एक भेड़िया उसके करीब आ रहा है। उसने ध्यान नहीं दिया। वो इतना ज़्यादा एंजॉय कर रहा था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि एक भेड़िया उसके करीब आ रहा है। हाउ एवर वेन इट पाउंस्ड ऑन हर। पाउंस्ड का मतलब यहाँ पे ये होता है झपटा। जैसे झपटना होता है किसी चीज़ पे, उसको इंग्लिश में कहते हैं पाउंस्ड। मैं हर वर्ड का, चाहे छोटे से वो छोटा वर्ड, इजी से इजी वर्ड हो, मैं हर वर्ड की मीनिंग बताती चल रही हूँ ताकि जो भी मेरे हर तरह के व्यूवर्स हैं सबको प्रॉपरली समझ में आए, ठीक है। However, when it pounced on her, she was quick to start pleading। pleading का क्या मतलब होता है यहाँ पे? प्रार्थना करना। प्रार्थना, प्लीड करना, प्रार्थना करना। However मतलब कि वो उस पर झपटा, लेकिन वो जो भेड़ थी उसने जल्दी से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? प्लीज़ 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 डोंट ईट मी येट। मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। उसने कहा माई स्टमक इज़ फुल ऑफ ग्रास। मेरा जो पेट है, स्टमक कहते हैं पेट को, मेरा जो पेट है वो भरा हुआ है, फुल ऑफ घास, फुल ऑफ ग्रास। मेरा पेट जो है वो घास से भरा हुआ है, मुझे मत खाओ। इफ़ यू वेट अ वाइल, अगर तुम थोड़ी देर के लिए रुकोगे, आई विल टेस्ट मच बेटर, मैं और भी ज़्यादा मज़े की बन जाऊंगी। अब एक तरह से वो प्लान दे रहा है, ठीक है, दे रही है। द वुल्फ थॉट, अब भेड़िए ने सोचा, दैट वॉज अ गुड आइडिया। हाँ, ये तो एक बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा सुझाव है। सो ही सैट डाउन। सैट डाउन क्या हुआ? फिर वो बैठ गया। एंड वेटेड, और उसने इंतज़ार किया। आफ्टर अ वाइल द लैम्ब सेड, थोड़ी देर के बाद लैम्ब ने क्या कहा? उसने कहा कि इफ़ यू अलाउ मी टू डांस, अगर तुम मुझे परमिशन दे दो, तुम मुझे इजाज़त दे दो कि मैं नाच सकूँ, मैं डांस कर सकूँ, द ग्रास इन माई स्टमक विल बी डाइजेस्टेड फास्टर। जो मेरे पेट में घास है वो जल्दी से पच जाएगी। इस तरह से है ना, मेरी बॉडी में मूवमेंट होगा तो मेरी बॉडी में जो भी घासें हैं वो जल्दी से पच जाएंगी। डाइजेस्टेड मतलब पच जाना, खाना। अगेन द वुल्फ अग्रीड, फिर से जो भेड़िया था वो उसकी बात को मान गया। While the lamb was dancing, she had a new idea
जब जो लैम्प था वो जब नाच रहा था उसी टाइम पे उसको एक नया आइडिया आया, एक और उसको आइडिया आया। क्या आया कि शी सेड, उसने कहा, प्लीज़ टेक द बेल फ्रॉम अराउंड माई नेक, कृपया ये जो घंटी है मेरे गले में इसको निकाल लो। इफ़ यू रिंग इट, अगर तुम इसे बजाओगे, एज हार्ड एज यू कैन, आई विल बी एबल टू डांस इवन फास्टर, मैं और भी तेज़ नाच सकूँगा। भाई मैं बहुत तेज़ नाचूंगा तो मेरा खाना जल्दी से पच जाएगा और तुम मुझे खा लोगे। इस तरह से उसने से आइडिया दिया। हाँ, तो फिर क्या हुआ, वाइल द लैम्प वॉज डांसिंग, जब वो डांस कर रहा था तो उसे एक नया आइडिया आया। उसने कहा कि मेरे जो बेल, जो मेरे घंटी गले में लटकी हुई है उसे तुम हटा लो तो मैं और भी तेज़ डांस कर सकता हूँ। तो देन व्हाट हैपन, द वुल्फ टुक द बेल, उसने बेल निकाल ली, घंटी निकाल ली, रैंग इट एज हार्ड एज ही कुड, और बहुत तेज़ बजाई, जितनी तेज़ वो बजा सकता था। द शेपर्ड heard the bell ringing and quickly sent his dogs to find the missing lamb. अब क्या हुआ कि भेड़िया लैम्प की बातें माने जा रहा था और उसने फिर क्या किया, उसकी बातों में आके घंटी को निकाला उसके गले से और बजाना शुरू कर दिया जितनी तेज़ वो बजा सकता था। तो उससे ये हुआ कि जो शेफर्ड था, शेफर्ड जो होते हैं ना, जो गाय बकरियां चराते हैं उनको कहा जाता है, तो जो शेफर्ड थे उन्होंने आवाज़ सुन ली और उसने अपने डॉग्स को, अपने कुत्तों को भेज दिया उस मिसिंग जो शेप का बच्चा था, उस मेमना उसको कहते हैं, उसको ढूंढने के लिए। द बार्किंग डॉग्स फ्राइटेंड द वुल्फ, अब जो भौंकते हुए, बार्किंग कहते हैं भौंकते हुए कुत्ते थे, उन्होंने फ्राइटन कर दिया। फ्राइटन का मतलब होता है डरा देना, डरा देना। उन्होंने डरा दिया, डरा दिया, किसको डरा दिया, भेड़िए को। और फिर क्या हुआ, इट सेव द लैम्स लाइफ, तो इस तरह से क्या हुआ कि जो लैम की लाइफ थी, वो बच गई। भेड़िए से उसने अपने आप को बहुत ही चालाकी से और अपनी होशियारी से बचा लिया, अपने दिमाग के ज़रिए से। सो फ्रेंड्स, इसकी हम मॉरल क्या सीखते हैं, द जेंटल एंड वीक कैन समटाइम्स बी क्लेवरर दैन फियर्स एंड स्ट्रॉन्ग। क्या मतलब होता है, जेंटल एंड वीक कैन समटाइम्स बी क्लेवरर दैन द फियर्स एंड द स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी, जैसे कोमल और कमज़ोर कोई भी हो, कभी कभी उग्र और ताकतवर से ज़्यादा चतुर हो सकते हैं। मतलब जो आपको दिखने में बहुत कमज़ोर लग रहे हैं, बहुत नाजुक लग रहे हैं कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी ऐसे लोग भी जो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं, होशियार होते हैं, उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, चतुर हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हमारी एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी थी। ऐसे ही मैं आपके लिए शॉर्ट इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ लाती रहूँगी। ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिए, एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।